सॉल्व करके देखो x प्लस वाई प्लस थ्री, तो वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू 0। ये फाइनल आपका रिजल्ट है ओवरऑल। ये देखिए किसी ऑप्शन में टैली कर रहा है, हाँ कर रहा है, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। द इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स इज y बराबर x प्लस वन, देन इक्वेशन ऑफ डायमीटर। देखो ये इक्वेशन ऑफ डायमीटर और इक्वेशन ऑफ सिस्टम से निकाला गया है, इसका आंसर आ रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट अगला, इफ द सेंट्रल कॉनिक है 4 एंड ओनली 4 फोकाई, देन 4 है तो 4 में 2 रियल होगा और 2 इमेजिनरी होगा। कोई सेंट्रल कॉनिक है तो 2 ही हो सकती है उसके रियल, 2 रियल है तो 4 दिखा रहा है तो 2 इमेजिनरी होगा। तो इसके पास पॉसिबिलिटी ये होगी 2 रियल एंड 2 इमेजिनरी, क्योंकि इमेजिनरी हमेशा पेयर में आता है, एक हो नहीं सकता, जब भी आएगा तो 2 आएगा, तो 2 रियल होगा और 2 इमेजिनरी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर लिया जाए। थोड़ा 43 को देख लेते हैं। Through any given point in the plane of conic, 2 confocal can be drawn which are ellipse and hyperbola। किसी भी बिंदु से 2 कॉन्फोकल कॉनिक्स ट्रेस हो सकते हैं, उसमें एक एलिप्स होगा तो दूसरा हाइपरबोला होगा। ये एक आर्टिकल का रिजल्ट है, आप मेरी कॉपी पे लड़िएगा, उसमें होगा ही होगा। द प्लेन ऑफ कॉनिक्स कॉन्फोकल कट्स एट राइट एंगल, ये अभी टिक करके आए थे। द लोकस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम विच 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट कैन ड्रॉन टू ईच ऑफ द 2 गिवन कॉन्फोकल इज ऑलवेज इज सर्कल। अगर ऐसा 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट हैं वो ड्रॉ किए जा रहे हैं किसी भी कॉन्फोकल कॉनिक से, तो हमेशा वो सर्किल होगी, तभी वो दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे। इफ 2 कॉनिक हैव देयर एक्सेस पैरेलल, द कॉनिक दैट पास थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये 46 है। इफ 2 कॉनिक हैव देयर एक्सेस पैरेलल एंड द कॉनिक दैट पास थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज सर्कल, ये तो सर्कल की उससे ही लिखी गई प्रॉपर्टीज होती है, उसमें से वो सर्किल होगी ऑलवेज। द कंडीशन दैट 2 स्ट्रेट लाइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई बराबर 0 बी कॉन्जुगेट डायमीटर ऑफ द कॉनिक एक्स स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप इसको कंपेयर करेंगे, इसकी कंडीशन होती है a माइनस 2h प्लस बी इज इक्वल टू 0। क्या होती है? a माइनस 2h प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। द कंडीशन दैट y बराबर mx एंड y बराबर m डैश x बी पैरेलल टू कॉन्जुगेट डायमीटर ऑफ दिस कॉनिक, इसका कंडीशन होता है a h में m प्लस m डैश और b mm डैश। देखिए a ऐसे ही h m प्लस m डैश और नेक्स्ट वाला b mm डैश इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन एक रिजल्ट है, डायरेक्टली उसको अब डिराइव नहीं किया सकता, तो इसको याद ही करना है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। x प्लस लैम्डा बी द टेंजेंट ऑफ द कॉनिक दिस, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज व्हाट। देखिए x प्लस लैम्डा अगर कोई टेंजेंट है इस कॉनिक का, तो वैल्यू क्या होगी लैम्डा की। देखिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा देंगे इसमें। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो होती है वो ये होती है, उसी में वैल्यू पुट कर लीजिएगा और लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो शायद इमेजिनरी आ रही है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होता है a b c f g h f g h, इधर लास्ट वाला 0, इसमें लाएंगे तो l m n इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है। इसमें इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको आप फाइनली देखेंगे कितना आ रहा है। इक्वल 0 से सॉल्व करना है, इक्वल 0 से सॉल्व करना है। अब आप इसमें से निकालोगे, देखो a इज इक्वल टू 1, h इज इक्वल टू इसके गुणांक का आधा, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू 1, f g और h तीनों 0 है। अब ये सारी कंडीशन उठा के इसमें रख देना। इसमें l का मान 1 है, m का मान 0 है और n का मान लैम्डा है। ये वैल्यू उठा के रखना और लैम्डा हल करना, इमेजिनरी आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो लैम्डा की वैल्यू इमेजिनरी आएगी, ये नॉट सॉल्वेबल होगी।
सॉल्व कर लीजिएगा इसको। देखिए द सिस्टम ऑफ कॉनिक कॉन्फोकल टू इलिप्स, देखिए ये जो आपके पास दिया गया सेम साइन है, यहाँ ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर, इसके साइन सेम है, जो ये है वही साइन इसकी भी है, तो ये इलिप्स दिखाएगा ऑलवेज। अगर ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की साइन अपोजिट हो जाती तो वो हाइपरबोला की तरफ जाता, तो ये 15 का आंसर नंबर बी सही होगा। द कॉनिक एल बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा रिप्रेजेंट ए पैराबोला इफ, वही कहानी है, ई की वैल्यू अगर 1 के इक्वल होगी तो पैराबोला, ई की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो एलिप्स, और ई की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो हाइपरबोला। ये क्वेश्चन नंबर 51 ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं है, जो ज्ञान आपके पास पहले से है, पहले पेज पे दिया गया था वही है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, ई की वैल्यू 1 के इक्वल होगी। द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कॉनिक एल बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, कुछ नहीं करते हैं, सेम यही है पैटर्न, मैंने बताया भी था याद करने का, ये वाला पोर्शन हट जाता है और ई कॉस थीटा आता है, यही डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकल के आया था, ठीक है। एल बाई आर इज इक्वल टू ई कॉस थीटा। द सेमी लेटस रेक्टम बिटवीन द सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड इज ऑलवेज, ये क्वेश्चन था 1 अपॉन पी क्यू प्लस 1 अपॉन पी क्यू डैश इज इक्वल टू 2 बाई आर, ऐसे करके ये हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है, ये हार्मोनिक मीन होता है, तो 53 में हार्मोनिक मीन होगा, इसमें डी ऑप्शन होगा, इसमें ये 1 हट जाता है, एल बाई आर इज इक्वल टू ई कॉस थीटा, और इसमें ई की वैल्यू 1 के बराबर होगी। चलिए 54 पे आइए। द इक्वेशन ऑफ द कॉनिक एल बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा इज इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग। देखिए ये मेरी कॉपी अगर आपके पास हो तो अभी मैं हिंट करता हूं ये कहाँ है क्वेश्चन। द कॉनिक दिस एंड दिस रिप्रेजेंट द सेम कॉनिक, ये दोनों इक्वेशन सेम कॉनिक को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। इसमें इस -1 की जगह ये +1 और +1 की जगह -1 करने से कोई इफेक्ट नहीं आता, ये दोनों सेम कॉनिक रिप्रेजेंट करते हैं। मेरी कॉपी को आप देख लीजिएगा। आइए इधर आते हैं। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट r π/2 ऑफ द कॉनिक l बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। देखिए इसका सूत्र होता है l बाई आर इज इक्वल टू ई कॉस थीटा माइनस θ1। θ1 की वैल्यू π/2 दिया है, तो आप l बाई आर इज इक्वल टू ई कॉस थीटा माइनस π/2, कॉस थीटा माइनस π/2 को कॉस में इंटरचेंज करने कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये सॉल्व करके आएगा। देखिए ये होता है इसका फार्मूला, उस फार्मूले पे थीटा की वैल्यू π/2 पुट कर दीजिए, उत्तर ले लीजिए, आपके हाथ में होगा l बाई आर बराबर ई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस π/2, सॉल्व कर लो, ये वैल्यू साइन थीटा आ जाएगी। नेक्स्ट अगले वाले में आते हैं, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन देखते चलिए, वैसे मैं टिक करके रखा हूं कि अगर मैं किसी क्वेश्चन को भूल भी जाऊं तो आपके सामने ये रहे। द स्लोप ऑफ टेंजेंट एल ऑफ द कॉनिक एल बाई आर इज इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस थीटा एट द पॉइंट अल्फा ऑन द गिवन पॉइंट। ये देखिए ये रिजल्ट सी है, ये कॉपी का एक रिजल्ट है, इसको आप लर्न कर लेंगे, ये स्लोप का फार्मूला है। द नंबर ऑफ नॉर्मल दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ पैराबोला, पैराबोला से 3 नॉर्मल मैक्सिमम ट्रेस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन में मैंने बताया था 6 नॉर्मल भी ट्रेस कर सकते हैं, उसको सॉल्व किया था 6 नॉर्मल्स आए थे, लेकिन ये पैराबोला का पूछा है, वो कॉनिक सेक्शन का था, पैराबोला से कितने 3 नॉर्मल ट्रेस कर सकते हैं। इन ए पोलर सिस्टम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट्स आर, पोलर सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन जो होता है किसी कोऑर्डिनेट का कितने पॉइंट खींच सकते हैं, तो इनफाइनाइट पॉइंट ट्रेस कर सकते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट उसकी इनफाइनाइट होती है। इफ L is the semi-lattice rectum of conic, then the sum of reciprocal of the segment at any focal 2/L, एकदम करेक्ट है ये, 2/L इसका सम आता है। L सेमी-लेटस रेक्टम है कॉनिक का, इसका सम करेंगे इसके रेसिप्रोकल सेगमेंट का फोकल कॉर्ड के, तो इसका सम 2/L आता है, याद रखेंगे इसको 2/L, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए ये क्वेश्चन का रिजल्ट है, द कंडीशन ऑफ दिस टेंजेंट, ये कब टेंजेंट बनता है इसका, जब ये कंडीशन होती है 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर बुक रखे होंगे तो उसका एग्जांपल है ये a माइनस ई का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये रिजल्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 60 का, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। द लोकस ऑफ, वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, फटाफट इसको खत्म करते हैं हम लोग, जो चीजें सामान्य बताने लायक होंगी उसको हम बताते चलेंगे। द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 टेंजेंट टू द पैराबोला विच कट वन एनदर एट द कांस्टेंट इज हाइपरबोला। वो एक दूसरे को अगर कट करते हैं कांस्टेंट एंगल पे
तो उसका हाइपरबोला बनेगा। द नेचर ऑफ कॉनिक, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये पूछने लायक है। इसको देखिए 15/r = 3 - 4 cos थीटा। ये देखिए जो इसका फार्मूला होता है बेटा, इसको क्लियर करेंगे। ऐसे 2-3 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं अभी, और मैं चाहूँगा कि इसको अच्छे से करके जाइएगा, आने लायक भी है। देखिए इसका फार्मूला होता है L/r = 1 - r या 1 + r cos थीटा। तो फाइनली आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ 1 बनाना है, ठीक। तो 3 से डिवाइड कर दो पहले, तो 15/3 मतलब 5/r 1 - 4/3 cos थीटा। तो देखो ये 5/r = 1 - 4/3 cos थीटा। इसमें e की वैल्यू बताओ क्या है, e की वैल्यू 4/3 है, 1 से लेस है और 1 से लेस है तो एलिप्स को दिखाएगा। इसमें जो ये गलती से ये टिक इस पे किया, ये नहीं होगा, यहाँ होगा, एलिप्स होगा। ये किताब में ये गलत दिया था, -4/3 है ना, एलिप्स होगा। टू रियल एसिम्पटोट्स ऑफ द कॉनिक L/r = 1 + e cos थीटा एग्जिस्ट व्हेन, अगर रियल चाहिए तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। The locus of the point of intersection of two perpendicular tangents to a conic is called डायरेक्टर सर्कल। अगर दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दोनों परपेंडिकुलर टेंजेंट हैं, उसका लोकस निकालते हैं तो डायरेक्टर सर्कल होती है। ये 100% सही है। देखिए मान लीजिए आपके पास कोई एक शेप है ऐसा, मान लीजिए आपके पास शेप है ऐसा, इधर से खींच लिया, इधर टेंजेंट ऐसे खींच लिया, ये बिंदु है, ये परपेंडिकुलर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसको चलाएंगे तो इससे जो शेप बन के आएगा वो सर्कल होगी। यही वो पूछ रहा है कि इसका लोकस क्या होगा, तो इसका लोकस ऑलवेज सर्कल होता है। इस सर्कल का नाम होता है डायरेक्टर सर्कल। द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ द कॉनिक, इसका इक्वेशन भी है, गुड, सही है, L/r = cos थीटा। ये डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन है। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट r π/2 ऑफ द पैराबोला L/r = 1 - cos थीटा। देखिए ये जो रिजल्ट है अभी अभी करके आप आए थे, इसका एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, वहाँ पे ले जाएंगे तो यहाँ होता है प्लस cos थीटा - θ1 की जगह पे π/2 रख दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये सेम क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पहले हुआ है। फर्स्ट आंसर सही आंसर है। द इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ द कॉनिक L/r = 1 - cos थीटा इज L/r = 2 cos थीटा। इसका रिजल्ट है ये। द कॉनिक r = L/2 ऑलवेज रिप्रेजेंट, जिसमें sec² थीटा या sec² θ/2 आए, इसका मतलब वो हमेशा पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा। याद रखिएगा इसको, ये पैराबोला का इक्वेशन है। नेक्स्ट, द एसिम्पटोट्स ऑफ द कॉनिक 1/r L/r होगा, ये 1 + 2 cos थीटा इज, तो इसका कैलकुलेशन आता है r√3 cos थीटा ± sin थीटा = 2। ये एक कैलकुलेशन है, लंबा कैलकुलेशन है, करना पॉसिबल नहीं है। इसको अगर किताब में देख सकते हैं, देख लीजिए, नहीं छोड़ दिए। 70, द कॉन्सिडेंट पॉइंट r थीटा इज, बिल्कुल ये जो कॉन्सिडेंट पॉइंट्स है r थीटा, ये देखिए एंगल को पाई घुमा दे तो थीटा अपने बैक साइड में चला जाएगा। ये दोनों पॉइंट कॉन्सिडेंट पॉइंट्स होगी। तो ये देखो एंगल को अगर पाई एक बार पूरा चक्कर लगा दे पाई तक, तो r की वैल्यू -r हो जाएगी और थीटा की वैल्यू थीटा + पाई हो जाएगी। ये दोनों बिंदु सेम होगी, मतलब थीटा में अगर पाई घूम जाए तो r अपनी तरह से पीछे तरफ चला जाता है। इसको मैं दिखा दूं, नहीं तो सब कंफ्यूज होंगे कि क्या कह रहे थे सर। ये बोला है कि दो ऐसे बिंदु जो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में सेम हो। देखो यहाँ था मेरे पास कोई बिंदु, यहाँ अगर है यहाँ, अब मैं इसको पाई घुमा दूँ तो देखो ये आया, ये पूरा थीटा पाई हो गया, ये टोटल कितना हो गया पाई। अब इसको आप r बोलोगे तो इसको क्या बोलोगे -r। तो देखो ये अगर आपका थीटा एंगल था तो ये कितना घूम गया, थीटा + पाई हो गया, तो ये थीटा + पाई हो गया और इधर -r हो गया। ये कोइंसिडेंट पॉइंट्स हैं, उसी लाइन पे आने वाले दोनों बिंदु हैं। द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कॉनिक, जो डायरेक्ट्रिक्स होती है उसका इक्वेशन हो जाएगा, दरअसल यहाँ 2/r है इसलिए ये 4/r cos थीटा हो जाए। L/r होता है ना, वही वैल्यू रख दिया है इस पे, तो L/r = cos थीटा। ये टोटल कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट, द कॉनिक L/r = 2 + 3 cos थीटा रिप्रेजेंट ए हाइपरबोला y। पहले इसको आप एक काम करो, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 3/2 आएगा। 3/2 इज ग्रेटर देन 1, तो हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा। द पॉइंट
कर दूं, देखिए क्या बताएं, L/R इज इक्वल टू, ये है 2, तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा और इधर भी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये देखो ये 1 हो गया और ये L/2 हो जाएगा। तो यहाँ अगर 1 हो गया तो अब कंपेयर करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3/2 और ये e की वैल्यू 3/2, ये ग्रेटर देन 1 है इसलिए हाइपरबोला दिखा रहा है। द पॉइंट ऑफ कर्व 14/r इज इक्वल टू 3 माइनस cot थीटा, रेडियस वेक्टर इज 2 इज रिप्रेजेंटेड बाई, इसका रेडियल वेक्टर अगर 2 है तो उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? देखिए मैं आपको बताता हूं, ये बिंदु ना रख करके इसको वेरीफाई करा दीजिएगा, जिस इक्वेशन पे ये वेरीफाई कर देगा वही उत्तर होगा। कैसे वेरीफाई करेगा? देखो r की वैल्यू 2 रखना, थीटा की वैल्यू 2π/3, देखो ये दोनों सेम होगा। 14/2 इज इक्वल टू 3 माइनस 8 cos 2π/3, राइट। देखो इधर हो गया 7, अगर इधर का आंसर भी 7 आ जाएगा तो वेरीफाई कर गया, तो हो जाएगा 3 माइनस 8, अब ये हो जाएगा cos पाई प्लस या इसको लिख सकते हैं पाई माइनस π/3, एम आई राइट? इधर देखिए ये 7 और इधर की वैल्यू हो जाएगी 3 और ये -8 cos π-3/3, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया तो यहाँ आ जाएगा माइनस और ये साइन क्या, cos का cos ही रह जाएगा, पाई है ना, ये हो जाएगा माइनस और ये cos π/3। अब देखो इस साइड तो 7 था, उस साइड जाओगे 3 और ये माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 8 और cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2, इसको कट करो ये 4, तो 3 + 4 इज इक्वल टू 7, देखो 7 इज इक्वल टू 7 आ गया, वेरीफाई कर गया, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ये उत्तर कैसे मिलेगा? देखिए डी ऑप्शन है, r की वैल्यू 2 और थीटा की वैल्यू 2π/3 रख दो, ये रख के देखो r की जगह 2, इसकी जगह 2π/3 रखो, देखोगे वेरीफाई कर गई, तो इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। इस कर्व पे अगर ये पॉइंट होगी तो इसको वेरीफाई करेगी, वेरीफाई करे इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ये। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कॉनिक 4/r इज इक्वल टू 2/3 cos थीटा, ये भी सॉल्व कर लेना बेटा, इसका आंसर होगा 4/r इज इक्वल टू cos थीटा, ऊपर था जस्ट ये। अब ये सेमी लेटस रेक्टम ऑफ द कॉनिक 1/2r प्लस 3/5, देखो ये लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है, इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, अंत भला तो सब भला, मैं चाह रहा हूँ कि इसको कैलकुलेट कर दूँ। देखो सेमी लेटस रेक्टम, ये फार्मूला होता है L/R इज इक्वल टू 1 + e cos थीटा, राइट। इसमें जो L होता है ना, ये सेमी लेटस रेक्टम होता है। अब इसको मिलाओगे तो देखो ये 5/3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको जब आप मिलाओगे तो वैल्यू हो जाएगी 5/3 टोटल के बटे में 2r इज इक्वल टू 1 + 2 अपॉन 5/3 और इधर cos थीटा, इसको ब्रेक करो, 5/6r इज इक्वल टू 1 + इसको ऊपर ले जाओ 6/5 cos थीटा। अब इधर ब्रेक करोगे तो ये 2r था पहले से, तो 5/3 से डिवाइड किया था, तो 5/3 से डिवाइड किया था, एक मिनट रुको, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5/3 से डिवाइड करेंगे तो 3/10r हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं फिर 3/10 और r, देखो ये L है, ये L की वैल्यू है 3/10, मतलब कुल मिलाकर के 5/3 से इसको डिवाइड करके 1 बनाओगे तो यहाँ 3/10 बन जाएगा, यही L है सेमी लेटस रेक्टम में। देखिए ये यूनिट 5th का कुल मिलाकर के 75 क्वेश्चन का कलेक्शन मैंने आपको दिया, इसमें 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत लॉन्ग थे, सॉल्व करने में 1-1.5 पेज जाता, तो उसको छोड़ भी दिया गया है, बट आप इसको कर डालिएगा। उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे आपको,
ठीक है, पेपर के इसको इतने 45 ये 75 क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। चलिए ऑल द बेस्ट, सभी लोग पढ़ डालिएगा इसको।